हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12वीं में यूनिट 1 से सत्र 4 में मेडिकल रिकॉर्ड के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इसी के बारे में देखेंगे आज। तो इस पाठ का नाम है मेडिकल रिकॉर्ड को बनाए रखना। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रोगी के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित स्थायी रूप से लिखित जानकारी को मेडिकल रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड मतलब सिंपल सी बात है, जो जानकारी क्या है लिखित में हो, स्थायी रूप से हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। तो रोगी के जो भी हम लोग देखभाल दे रहे हैं, ठीक है, उससे संबंधित कोई भी हमारे पास दस्तावेज है, रिकॉर्ड है, लिखित रूप में स्थायी रूप से है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेडिकल रिकॉर्ड। तो मेडिकल रिकॉर्ड मतलब समझ में आ गया। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब एक प्रश्न इसी में और है कि दस्तावेजीकरण क्या है। ठीक है, इसी को हम लोग डॉक्यूमेंटेशन भी बोलते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दस्तावेजीकरण क्या है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखा गया है। तो क्या है दस्तावेजीकरण मतलब क्या है, दस्तावेजों का समूह। ठीक, दस्तावेजीकरण मतलब दस्तावेजों का समूह। दस्तावेज मतलब कोई भी जो लिखित जानकारी है स्थायी रूप में, वो क्या है, दस्तावेज है। तो जो उनका जो समूह है उसको हम लोग बोलते हैं दस्तावेजीकरण। ठीक, तो इसमें किसी भी चीज़ के लिए प्रारूप बनाना, प्रस्तुत करना, उसका समीक्षा करना, ठीक है, रिपोर्टिंग करना, ये सब चीज़ क्या है, दस्तावेजीकरण में आ जाता है। ठीक है, इनकी प्रक्रियाएं हैं। तो दस्तावेजीकरण मतलब क्या है, जो दस्तावेजों का क्या है, एक समूह है। ठीक, उसको हम लोग दस्तावेजीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कागज और डिजिटल मीडिया पर उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का समूह है। ठीक, और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में प्रारूप बनाना, प्रस्तुतिकरण करना, समीक्षा करना, रिपोर्टिंग करना शामिल है। तो ये होता है दस्तावेजीकरण। दस्तावेज के दो तरीके, तो यहाँ पर हम लोग दो तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, दूसरा है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। अगर इसी को हम हिंदी में हम लोग देखेंगे तो होता है स्रोत उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड, और दूसरा होता है समस्या उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड। कई बार एग्जाम में इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है कि SOMR का पूरा नाम लिखिए या POMR का पूरा नाम लिखिए, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म को भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। SOMR को, स्रोत उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड को, तो हमें इसमें जो भी जानकारी रहेगा उसके क्या है, स्रोत रहेगा। ठीक है, वहाँ से हम लोग जानकारी को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेडिसिन रिकॉर्ड रहेगा तो हमारे पास उपलब्ध रहेगा, स्रोत है, वहाँ से जानकारी लिख लेंगे। नर्सिंग रिकॉर्ड है तो स्रोत है, हमारे पास है, उससे देख के कुछ जानकारी लिख लेंगे। ठीक है, प्रयोगशाला से कुछ जांच हुआ है, खून का जांच हुआ है या कुछ भी जांच हुआ है, तो हमारे पास क्या है, एक स्रोत है। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा जानकारी उपलब्ध है जिससे हम लोग क्या है, उस जानकारी को ले सकते हैं। ठीक, और दूसरा देखते हैं POMR, समस्या उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड। तो इसमें क्या होता है, हम लोग समस्या को पहचान कर रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें रोगी को क्या क्या समस्या है उसकी सूची बनाएंगे। ठीक है, उसको कैसे दूर करना है उसके लिए योजना बनाएंगे। ठीक है, उसका प्रोग्रेस नोट मतलब वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखेंगे। एक तरह से जो केयर प्लान पढ़े थे ना 10वीं में, उसी तरह से है ये, है ना। अब देखते हैं रिकॉर्ड को बनाए रखने में JDA की भूमिका। तो हमें जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको बनाए रखने में क्या क्या काम करना पड़ेगा। बनाए रखना मतलब मेंटेन करके रखना, वो ख़राब ना हो। ठीक है, जैसा है वैसा रहे और भविष्य में उसका उपयोग कर सकें। तो उसके लिए हम लोग रिकॉर्ड को कैसे देखभाल करेंगे उसका, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी रिकॉर्ड है वो JDA के निगरानी में होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है, कोई भी एक भी कागज़ को हमें क्या है, अगर कोई फाइल है, ठीक है, तो उससे हमें क्या है, अलग नहीं करना है। ठीक, अलग नहीं होना चाहिए, फट गया है तो उसको चिपका दो या निकाले है तो तुरंत उसको लगाना चाहिए। तीसरा देखते हैं
किसी भी अनजान व्यक्ति को रिकॉर्ड पढ़ने की अनुमति न दें। कि कोई भी अगर बाहर से व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, तो उसे हमें क्या है, रिकॉर्ड को पढ़ने की अनुमति नहीं देना है। चौथा देख लेते हैं, रिकॉर्ड की गोपनीयता को बनाए रखना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। जो भी रोगी का क्या है, रिकॉर्ड है, तो इसको क्या है, गोपनीयता बनाए रखना, मतलब किसी भी को क्या है, उसके जानकारी हमें नहीं देना है। तो ये सब क्या है, कर्मचारियों की जिम्मेदारी होता है, सभी कर्मचारी की। पांचवा देख लेते हैं, अस्पताल के दिशा निर्देश के अनुसार रिकॉर्ड को भरें। तो सभी अस्पताल में क्या रहता है, अलग अलग प्रारूप रहता है, ठीक है। तो हमें जो भी रिकॉर्ड भरना है, तो हमें जो अस्पताल का दिशा निर्देश है उसी के अनुसार से भरना चाहिए। अब रिकॉर्ड के प्रकार को देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत सारे प्रकार है, लेकिन हम लोग 5 प्रकार को ही देख लेते हैं। तो पहला है आउट पेशेंट और इन पेशेंट रिकॉर्ड, आईपीडी ओपीडी पढ़े है ना। दूसरा है डॉक्टर ऑर्डर शीट, तीसरा है टीपीआर चार्ट, चौथा है प्रयोगशाला रिपोर्ट और पांचवा है आहार शीट। तो इसके अंदर क्या क्या होता है उसको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो आउट पेशेंट रिकॉर्ड मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। तो आउट पेशेंट रिकॉर्ड को आउट पेशेंट विभाग द्वारा भरा जाता है। इनमें निम्नलिखित जानकारी होता है। ओपीडी मतलब जानते हैं ना, जो बाहर से रोगी आता है, डॉक्टर से मिलकर वापस अपने घर चला जाता है ना, अस्पताल में भर्ती नहीं होता। तो इसमें क्या क्या जानकारी भरते हैं, जैसे नाम हो गया, उम्र हो गया, पता हो गया, क्या बीमारी है, ठीक, बीमारी के लक्षण, दवा, ये सब चीज़ हम उसमें लिखते हैं। ये यहाँ पर उसका एक प्रारूप दिया गया है। इन पेशेंट रिकॉर्ड, जब रोगी भर्ती होता है तो भी हम क्या है, कुछ रिकॉर्ड जानकारी दर्ज करते हैं, तो ये इन पेशेंट रिकॉर्ड कहलाता है। डॉक्टर आदेश शीट, तो डॉक्टर किसी भी रोगी को देखता है तो क्या रहता है, एक वाइट कलर का क्या रहता है, एक पेज रहता है, ठीक है। उसी में वो क्या करता है, परामर्श देता है कि उसको कौन सा जांच कराना है, कौन सा दवा देना है, उसको क्या करना है। इस प्रकार से देख सकते हो ना। उसमें पेशेंट का नाम रहेगा, उम्र रहेगा, दिनांक रहेगा, और इसमें क्या डॉक्टर जो भी उसकी इलाज है, ट्रीटमेंट है, उसके लिए इसमें परामर्श करता है, लिखता है इसमें। टीपीआर चार्ट, टीपीआर मतलब टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब जो भी तापमान कितना आया है, पल्स रेट कितना है, श्वसन दर कितना है, वो सब चीज़ को इसमें हम लोग लिखते हैं। ये देख सकते हो टीपीआर चार्ट है ना। डेट लिखेंगे, फिर समय लिखेंगे, फिर बीपी कितना है, टेम्परेचर में तापमान कितना है, पल्स में नाड़ी दर कितना है, रेस्पिरेशन में श्वसन दर कितना है, ठीक है। वजन भी चेक कर सकते हैं। जो भी ये काम करेगा उसका सिग्नेचर रहेगा, और कमेंट में कुछ अगर विशेष है तो उसको लिख सकते हैं। प्रयोगशाला जांच की रिपोर्ट, इसमें कोई भी हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, टीबी मलेरिया, तो उसका जो जानकारी आ रहा है उसको रखेंगे, या और अलग से अगर चार्ट है तो उसमें भी लिख सकते हैं। आहार सीट, तो इसमें रोगी के आहार की जानकारी होता है कि उसको लिक्विड डाइट देना है कि सॉफ्ट डाइट देना है, ठीक है। सामान्य आहार देना है, किस प्रकार का आहार देना है। और सातवां हो सकता है रजिस्टर, तो एक क्या रहेगा, रजिस्टर रहेगा, तो उसमें हम लोग अलग अलग जानकारी दर्ज करते हैं। जैसे जन्म और मृत्यु रजिस्टर हो गया, तो बच्चे का कब जन्म हो रहा है, किसी का मृत्यु हो गया तो कब मृत्यु हुआ है, कौन सी बीमारी से मृत्यु हुआ है, ये सब लिखेंगे। डिलीवरी रजिस्टर, कितने महिलाओं का डिलीवरी हुआ है। एडमिशन और डिस्चार्ज, कितने रोगी का एडमिशन हुआ है भर्ती हो अस्पताल में। डिस्चार्ज मतलब कितने रोगियों का कब छुट्टी हुआ है। आउट पेशेंट रजिस्टर, ये ठीक। ऑपरेशन रजिस्टर भी होता है, कितने लोग का ऑपरेशन हुआ है। तो अलग अलग प्रकार का रजिस्टर होता है, उसमें हम लोग जानकारी दर्ज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, थैंक यू।